छोटी छोटी शरारतें पार्ट 72। अगली सुबह जब वेदिका की नींद खुलती है तो अपने बगल में सो रहे अद्विक को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस वक्त अद्विक बहुत ही हैंडसम लग रहा था। माथे पर बिखरे बाल और वो अट्रैक्टिव फेस इस वक्त बहुत ही प्यारा लग रहा था, मानो जैसे कोई मासूम बच्चा सो रहा हो। अद्विक को सुकून से सोते देखकर वेदिका को शरारत सूझती है। वो जल्दी से अपने बाल आगे करती है और उन्हें हाथों में पकड़कर हल्के हाथों से अद्विक के कान में फिराने लगती है। वेदिका की इस हरकत से सो रहे अद्विक को गुदगुदी होती है। वो थोड़ा कुनमुनाता है और नींद में अपने हाथों से कान में सहलाता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका अलर्ट हो जाती है और जल्दी से खुद के हाथों को पीछे लेकर मुंह दबाए हंसने लगती है। वेदिका देखती है कि थोड़ा कुनमुनाने के बाद अद्विक दोबारा सो गया है, तो वेदिका फिर से अद्विक के कान में अपने बालों से गुदगुदी करने लगती है। अद्विक फिर कुनमुनाता है, मगर इस बार उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है उसकी वेदू क्या शरारत कर रही है, तो वो भी उसे सबक सिखाने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं अद्विक की एक्टिंग से अनजान वेदिका अद्विक को सोते देखकर फिर गुदगुदी करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर इससे पहले कि वो अपने बालों से अद्विक के कानों में गुदगुदी कर पाती, उससे पहले ही अद्विक वेदिका को पकड़कर पलट जाता है और उसे अपने नीचे कर लेता है। अद्विक! अद्विक के सडन एक्शन से वेदिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वहीं अद्विक अपनी आंखों में शरारत लिए वेदिका को देखते हुए कहता है, अब क्या करेगी बच्चू? अद्विक, तुम जाग रहे थे? वेदिका हैरानी से पूछती है तो अद्विक हंसते हुए कहता है, हाँ, बहुत शरारत सूझ रही है ना तुझे, अब बताता हूँ। कहकर अद्विक वेदिका को गुदगुदी करने लगता है। अद्विक! वेदिका हंसते हुए अद्विक को रोकने की कोशिश करती है, मगर अद्विक नहीं रुकता और वेदिका को गुदगुदी करने लगता है। अद्विका, देखो डैडी तंग कर रहे हैं। वेदिका अद्विक के पीछे देखते हुए कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक रुक जाता है और पलटकर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। अद्विक वेदिका की चालाकी समझ चुका था। इससे पहले वो वापस वेदिका को गुदगुदी करता, वेदिका जल्दी से अद्विक को धक्का देकर बेड पर गिराती है और वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा देती है। वहीं विवान के घर पर विवान नींद से जागता है तो उसे अपने सर पर तेज दर्द महसूस होने लगता है। वो अपना सर पकड़े बेड से उठने लगता है, तभी एक हाथ नींबू पानी का ग्लास पकड़े उसके सामने आता है। विवान नजरें उठाए देखता है तो सामने मीरा खड़ी थी। मीरा को देखते ही विवान को कल की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो मीरा के हाथ से नींबू पानी लेता है और उसे पीने लगता है। तभी उसके कानों में मीरा की आवाज पड़ती है, इस बार छोड़ दिया, लेकिन अगर अगली बार तुमने ड्रिंक की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी विफ। मीरा की बात सुनकर विवान हैरान हो जाता है। वो मीरा की तरफ देखता है तो मीरा उसे ही घूर रही थी। कल तक तो आंख भी नहीं मिला रही थी और अब देखो घूर रही है। अपने मन में कहकर विवान मीरा को देखकर मुंह बनाकर कहता है, अरे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? कल पार्टी में गया था इसलिए पी ली थोड़ी। विवान की बात सुनकर मीरा उसे देखकर कहती है, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, नाश्ता लगा रही हूँ। कहकर मीरा वहां से चली जाती है। वहीं सिंघानिया मेंशन में डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मेरा हो गया, कहकर अद्विक उठने लगता है तो अद्विका को नाश्ता करा रही वेदिका तुरंत उसे खींचकर वापस बैठाते हुए कहती है, बैठ जाओ चुपचाप, अभी एक पराठा खत्म करना है। वेदिका की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी का ध्यान उस पर आ जाता है। वहीं अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, अरे वेदू, मैं खा चुका हूँ, सिर्फ एक पराठा खाया है, ये भी खा। वेदिका बड़े हक से कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक कहता है, अरे पर अब समझ आया, अद्विका खाने के मामले में इतना नखरे क्यों दिखाती है? जब बाप ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होगी ही, खाओ चुपचाप। वेदिका डांटते हुए कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक मुंह बनाकर खाने लगता है। वहीं बाकी सब अपनी हंसी दबाए चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। जल्दी ही सबका नाश्ता होता है और वेदिका अद्विका के बैग में टिफिन रखते हुए अद्विका से कहती है, अद्विका बेटा टिफिन पूरा फिनिश करके आना और शरारत बिल्कुल मत करना। ओके मम्मा, अद्विका मुस्कुराकर कहती है और वेदिका के गालों पर किस कर लेती है। बदले में वेदिका भी मुस्कुराकर अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूम लेती है। चले प्रिंसेस, लेट हो रहा है,
अद्विक आते हुए कहता है और अद्विका का हाथ पकड़ वेदिका से उसका स्कूल बैग लेते हुए कहता है, चलता हूँ। अद्विक की बात सुनकर वेदिका हाँ में सिर हिलाए मुस्कुरा देती है तो अद्विक अद्विका को लिए जाने लगता है। तभी अद्विका अद्विक को रोकते हुए कहती है, डैडी मम्मा को बाय बाय तो बोलो। अद्विका की बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है और वेदिका को देखकर कहता है, बाय बाय अद्विका की मम्मा, बाय। वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है तो अद्विका मुंह बनाकर कहती है, बाय बाय किस भी तो दो। अद्विका का इतना कहना था कि अद्विक और वेदिका जो अब तक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे वो जल्दी से अपनी नजरें एक दूसरे पर से हटाकर अद्विका को देखने लगते, जो दोनों को देख इशारे कर रही थी। वो मैं जाती हूँ, वेदिका बहाना बनाते हुए जाने लगती है तो अद्विका जल्दी से उसे रोक कर कहती है, मम्मा रुको ना, और डैडी आप खड़े क्यों, जल्दी से मम्मा को बाय बाय किस दो ना। अद्विका आपको लेट हो रहा है, छोड़ो ये सब और जाओ, वेदिका कहती है, मगर अद्विका कहाँ मानने वाली थी। वो बिना कुछ बोले बस अद्विक की तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। वहीं अद्विक अपनी नजरें आसपास दौड़ाता है तो हॉल में सोफे पर बैठी आस्था जी, देवयानी जी और देवेंद्र जी सबकी नजरें उस पर ही थी, मानो जैसे कोई मूवी चल रही हो और सब बड़े चाव से उसे देख रहे हो। डैडी जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रहा है, अपनी डैडी को मूर्ति बना खड़े देखकर अद्विका कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक घूर कर उसे देखता है। आज उसकी प्रिंसेस ने उसे फंसा दिया था। वो मैं क्या तुझे, अद्विक हिचकिचाते हुए वेदिका से इजाजत लेता है तो वेदिका बिना कुछ बोले अपने कदम बढ़ाकर अद्विक के करीब आकर खड़ी हो जाती है। दोनों अपनी नजरें इधर उधर कर रहे थे, नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अद्विक अपने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ता है और वेदिका के माथे को प्यार से चूम लेता है। अद्विक के होठों को अपने माथे पर महसूस करते ही वेदिका सिहर जाती है, उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर कस जाती है। ना जाने कैसा जुड़ाव था, दोनों धड़कते दिल के साथ उस किस में ही खोए हुए थे। अगर अद्विका अपने मम्मा डैडी को देखकर ताली ना बजाती तो शायद दोनों अपने में ही खोए रहते। अद्विक और वेदिका एक दूसरे से दूर होते हैं और अद्विक जाने लगता है, लेकिन शैतान अद्विका इतने में कहाँ खुश थी। वो दोबारा से अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, अरे मम्मा ने तो रिटर्न किस दिया ही नहीं। अद्विका का इतना कहना था कि वेदिका अपना सर पकड़ लेती है। ना जाने ये छोटी शैतान किस पर गई थी, बड़ी ही जिद्दी थी। मम्मा आप खड़े क्यों हो, डैडी को रिटर्न किस दो ना, जिसे आपने अद्विका को दिया था। वेदिका को खड़े देखकर अद्विका कहती है तो उसकी बात सुनकर दूर खड़ी शांति अम्मा भी अपनी हंसी दबाए कहती है, हाँ हाँ वेदिका, अद्विका जो कह रही है वो करो, वरना अद्विका स्कूल नहीं जाएगी। हाँ मम्मा, जब तक आप डैडी को रिटर्न किस नहीं दोगे अद्विका स्कूल नहीं जाएगी। अद्विका कहती है तो उसकी बात सुनकर वेदिका एक नजरों से देखकर अद्विक की तरफ देखने लगती है, जो उसे ही देख रहा था। वेदिका आगे बढ़ती है और अपने सामने खड़े 5 फुट 9 इंच के अद्विक को देखती है, जिसके वो कान तक आ रही थी। झुको, वेदिका धीरे से अद्विक से कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक को शरारत सूझती है। वो बनते हुए कहता है, क्या क्या कहा। अद्विक का सवाल सुनकर वेदिका उसे देखकर कहती है, मैंने कहा नीचे झुको। वेदू थोड़ा जोर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर और उसे मुस्कुराता देखकर वेदिका उसकी सारी शरारत समझ जाती है। वो गुस्से से अद्विक को घूरती है और अपना पैर जोर से अद्विक के पैरों पर मार देती है। वेदिका की इस हरकत से अद्विक दर्द से करहा उठता है और नीचे झुककर अपना पैर पकड़ लेता है। तभी मौका पाकर वेदिका उसके माथे पर अपने होठ रख देती है। एक के बाद एक अचानक हुई हरकतों से अद्विक हैरानी से अपना मुंह खोले वेदिका को देखता ही रह जाता है। वहीं वेदिका अपनी छोटी सी जीत पर मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख अद्विक को देखकर दबा लेती है। वेदू की बच्ची बहुत बन रही है, बाद में बताऊंगा तुझे, अपने मन में कहकर अद्विक वेदिका को घूरते हुए अद्विका को अपनी गोद में उठाता है और वहां से चले जाता है। वहीं वेदिका मुस्कुराते हुए पलटती है तो आस्था जी और देवयानी जी को अपनी तरफ देखते देखकर शर्मा जाती है और काम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। जारी है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पाठ के साथ।
तो आखिरकार दोस्ती का ये रिश्ता अब धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो रहा है। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी आरज़ू तेरे प्यार की। बाय बाय।